क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक नई सोच आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? 2025 का ये नया साल एक मौका है पुरानी आदतों को छोड़ने का और एक ऐसी सोच अपनाने का जो आपको सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का नया अध्याय लिखने का तरीका है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल देगा। तो चलिए इस नई सोच से नई शुरुआत की यात्रा को शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जो आपकी सोच को और गहरा बना देगा, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु अपने सादगी भरे जीवन के लिए प्रसिद्ध था। लोग उन्हें ज्ञान बाबा के नाम से जानते थे। बाबा के पास हमेशा गांव वाले किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए आते थे। हर बार जब नए साल का समय आता, बाबा गांव में एक खास सभा बुलाते और कहते, यह साल भले ही बीत गया हो, लेकिन अगला साल एक नई किताब की तरह है। सवाल यह है कि आप उस किताब में क्या लिखना चाहते हैं? विनोद का सवाल और साधु का जवाब। इस बार सभा में विनोद नाम का एक युवा खड़ा हुआ। उसने कहा, बाबा, मैंने पिछले साल खूब मेहनत की, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बदला नहीं, कोई सफलता नहीं मिली। ये नया साल भी ऐसा ही होगा। हम नया साल क्यों मनाएं जब कुछ नया नहीं होता? बेटा, जिंदगी बदलने के लिए साल बदलने का इंतजार मत करो। जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम अपनी सोच को बदलोगे। नया साल तुम्हें नई सोच के लिए मौका देता है। साधु की 3 सीख। साधु ने आगे 3 कहानियां सुनाई जो विनोद और बाकी गांव वालों की आंखें खोलने वाली थी। पहली कहानी, बदलती आदतें। एक समय की बात है, एक किसान अपनी जमीन पर नई फसल उगाना चाहता था, लेकिन वह रोज पुराने बीज बोता रहा। सालों तक फसल नहीं बदली। एक दिन उसने नए बीज बोने की कोशिश की और अगले साल उसकी फसल लहलहा उठी। अगर तुम वही पुरानी आदतें जारी रखोगे तो परिणाम भी पुराने ही रहेंगे। नया साल नई आदतें बनाने का सबसे अच्छा समय है। सही लक्ष्य का महत्व। एक नाविक ने समंदर में बिना नक्शे और दिशा के सफर शुरू किया। कई साल बीत गए, लेकिन वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचा। आखिरकार जब उसने सही दिशा चुनी, वह मंजिल तक पहुंच गया। सीख, बिना लक्ष्य के नई शुरुआत अधूरी है। नए साल के लिए छोटे छोटे लेकिन सही लक्ष्य बनाओ। छोटी छोटी जीतें। एक धावक जो हर रेस में हारता था, उसने एक साधारण तरीका अपनाया। हर दिन वह सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी दौड़ तेज हो गई और वह जीतने लगा। सीख, नए साल की शुरुआत बड़ी बड़ी चीजों से मत करो। छोटी छोटी जीतें हासिल करो और बड़ी सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। गांव वालों की नई शुरुआत। ज्ञान बाबा की बातें सुनकर विनोद की सोच बदल गई। उसने नए साल पर 3 वादे किए। नई आदतें अपनाऊंगा, स्पष्ट लक्ष्य बनाऊंगा, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ूंगा। विनोद की देखा देखी पूरे गांव ने संकल्प लिया कि इस नए साल में वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी नई शुरुआत करेंगे। 1 जनवरी की सुबह गांव के लोग खेतों में, दुकानों पर और घरों में नई ऊर्जा के साथ जुटे। हर कोई एक नई सोच और नए उत्साह के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहा था। नए साल का असली जश्न यह नहीं कि दिन बदल जाए, बल्कि यह कि आपकी सोच और मेहनत से जिंदगी बदल जाए। गांव के लोग साधु बाबा की सीख से स्विंगल प्रेरित होकर लौट, लेकिन विनोद के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। वह सोच रहा था, बाबा की कहानियां तो अच्छी हैं, लेकिन मैं इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू करूं? अगले दिन वह फिर से बाबा के पास गया और बोला, बाबा, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि पहला कदम क्या हो। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले अपनी जिंदगी के 4 हिस्से बनाओ। ये 4 हिस्से तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। ज्ञान बाबा के 4 हिस्से। नई शुरुआत का मंत्र। शरीर, स्वास्थ्य का खजाना। बाबा ने कहा, सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई लक्ष्य, कोई सपना पूरा नहीं होगा। बाबा ने विनोद को एक छोटी सी योजना दी। सुबह जल्दी उठो। सूरज उगने से पहले उठना तुम्हारे दिन को नई ऊर्जा देगा। हर दिन 30 मिनट कसरत करो, चाहे योग करो, दौड़ो या सैर करो। शरीर को ताकत दो। अच्छा खाओ, पुरानी आदतें छोड़ो और ताजा खाना खाओ। बाबा बोले, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का पहला कदम है। 2025 में यह सबसे बड़ा निवेश होगा। दूसरा, मन, सोच का सफर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी बनाती है।
सोच से भरो। बाबा बोले, नकारात्मक बातों को छोड़ो, हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक सोच लाओ। ध्यान करो, हर दिन 10 मिनट के लिए शांति से बैठो और अपने मन को शांत करो। पढ़ाई करो, हर महीने एक किताब पढ़ने का वादा करो। ज्ञान ही तुम्हारी नई सोच का आधार बनेगा। बाबा ने कहा, अगर तुम सोच बदल लोगे तो पूरा संसार बदल जाएगा। सबसे बड़ा धन। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी और बोले, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, हर मिनट का सही उपयोग करो। अपना दिन बांटो, सुबह, दोपहर और शाम को सही कामों में लगाओ। बेकार के कामों से बचो, मोबाइल, टीवी और गप्पों में समय मत गंवाओ। हर दिन एक लक्ष्य बनाओ, छोटा हो या बड़ा, लेकिन हर दिन एक नई उपलब्धि हासिल करो। संबंध, रिश्तों की दौलत। बाबा ने अंत में कहा, जिंदगी में रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। अगर तुम्हारे साथ अच्छे लोग होंगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। परिवार के साथ समय बिताओ, रोज 30 मिनट अपनों के साथ बैठो और बातें करो। दोस्तों की पहचान करो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो और पुण्य कमाओ। बाबा ने कहा, सच्चे रिश्ते तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। विनोद की नई शुरुआत। विनोद ने बाबा की इन 4 सीखों को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लिया। उसने एक डायरी ली और पहले पन्ने पर लिखा, 2025 मेरा साल, मेरी नई सोच और नई जिंदगी की शुरुआत। हर दिन वह छोटे छोटे कदम उठाने लगा। सुबह जल्दी उठना और दौड़ लगाना, दिन भर सिर्फ सकारात्मक बातें सोचना और लिखना, समय का सही इस्तेमाल करके नया काम सीखना, माँ बाप के साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करना। धीरे धीरे विनोद की जिंदगी में बदलाव आने लगा। गांव वाले हैरान थे कि वही स्विंगल विनोद जो पहले उदास रहता था, अब सबसे ज्यादा खुश और सफल दिखने लगा। गांव का बदलाव और संदेश। ज्ञान बाबा की यह सीख सिर्फ विनोद के लिए नहीं थी, पूरे गांव में एक नई लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी नई सोच से अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कर रहा था। नए साल का जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं था, यह तो पूरे साल का एक संकल्प बन चुका था। 2025 हम बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। बाबा ने आखिरी सभा में कहा, बेटा, नया साल कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में नए अवसरों का दरवाजा है। इस दरवाजे को मत बंद करो। नई सोच से हर दिन एक नई शुरुआत करो और देखो कैसे जिंदगी ने तो तुम्हारे साथ शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया था। लेकिन गांव के अन्य लोग अब भी सोच रहे थे कि उनका अगला कदम क्या हो। बाबा को यह बात समझ में आई। उन्होंने पूरे गांव को अगले रविवार एक पहाड़ी के पास बुलाया। गांव वाले उत्सुक थे, बाबा अब क्या नया कहने वाले हैं। जब सब लोग एकत्र हो गए तो बाबा ने धीरे से कहा, आज हम एक अभ्यास करेंगे, ऐसा अभ्यास जो तुम्हें न सिर्फ नई सोच देगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाएगा। नया अभ्यास, 5 सवाल जो जिंदगी बदल देंगे। बाबा ने सबको शांत बैठने को कहा और उनके सामने 5 सवाल रखे। उन्होंने कहा, अगर तुम इन सवालों का जवाब ईमानदारी से दोगे और उनके लिए कदम उठाओगे तो 2025 तुम्हारे जीवन का सबसे यादगार साल बन जाएगा। सवाल 1, मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा, सबसे पहला सवाल है, तुम खुद को पहचानो। तुम कौन हो? तुम क्या बनना चाहते हो? लोग अक्सर दूसरों की नकल करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। एक कागज लो और लिखो, मैं कौन हूँ और मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। फिर लिखो कि मुझे क्या बनना है। जब तुम खुद को जान लोगे तभी तुम सही दिशा में आगे बढ़ सकोगे। सवाल 2, मेरी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बाबा बोले, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। ये जानो कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है। आलस्य, डर या बहाने। अपना समय कहाँ बर्बाद करता हूँ? जिंदगी का हर क्षण अमूल्य है। यह जानना जरूरी है कि तुम समय कहाँ बर्बाद कर रहे हो। एक दिन की डायरी बनाओ और हर घंटे क्या किया यह लिखो। फिर देखो कि कौन सा समय व्यर्थ गया। अगले दिन से उस समय का उपयोग सही दिशा में करो। छोटे छोटे सुधार से ही बड़ा बदलाव आएगा। बाबा ने कहा, सवाल 4, मैं हर दिन क्या नया सीख सकता हूँ? बाबा ने सबकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, सीखना बंद करना मतलब जिंदगी को रोक देना। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हर दिन कुछ नया सीखो। तय करो कि 2025 में कौन सा नया हुनर सीखोगे। हर दिन 20 मिनट उस हुनर को देने का संकल्प लो। फिर देखो साल के अंत तक तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। ज्ञान का दिया कभी बुझता नहीं, यह तुम्हारे जीवन को रोशन करता रहेगा। सवाल 5, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तब
सच्ची खुशी मिलती है। हर हफ्ते एक छोटा सा काम करो जिससे किसी और की मदद हो, जैसे किसी को पढ़ाना, जरूरतमंद को खाना देना या किसी का काम आसान करना। ये छोटे छोटे काम तुम्हें अंदर से मजबूत और खुश करेंगे। असली जादू की शुरुआत बाबा ने इन 5 सवालों के साथ एक चुनौती दी। अगले 21 दिन तक इन 5 सवालों को अपने जीवन में उतारो। कहते हैं 21 दिन की मेहनत एक नई आदत बना देती है। अगर तुम इसे ईमानदारी से करोगे तो 2025 तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा साल बनेगा। गांव का बदलाव। 21 दिन का संकल्प। गांव में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। सबने 21 दिन की चुनौती को अपनाया। लोग अपनी आदतें सुधारने लगे, समय का सही इस्तेमाल करने लगे और दूसरों के लिए छोटे छोटे काम करने लगे। रोज रोज लिखना शुरू किया। आज मैंने नया क्या सीखा, मेरी सबसे बड़ी जीत क्या रही, मैंने किसकी मदद की। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग पहले से ज्यादा खुश, सक्रिय और संतुष्ट रहने लगे। बाबा का संदेश। 21 दिन बाद बाबा ने सभी को फिर इकट्ठा किया और कहा, तुम सबने यह साबित कर दिया कि बदलाव असंभव नहीं है। अगर नई सोच से शुरुआत करो तो जिंदगी नई राह पकड़ लेती है। 2025 सिर्फ एक साल नहीं है, यह तुम्हारी नई जिंदगी का पहला कदम है। इसे 2025 सिर्फ एक साल नहीं है, यह तुम्हारी नई जिंदगी का पहला कदम है। यादगार बनाओ। कहानी का अंत। प्रेरणादायक पंक्तियां। सभा के अंत में गांव वालों ने एक स्वर में कहा, नई सोच से नई शुरुआत करेंगे। 2025 को जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल बनाएंगे। बाबा बोले, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का मौका है। 2025 तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस तुम अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ो। बाबा की शिक्षाओं ने पूरे गांव को एक नई दिशा दे दी थी। 21 दिनों की चुनौती के बाद सबने महसूस किया कि बदलाव असंभव नहीं है, लेकिन बाबा को पता था कि असली उत्सव अभी बाकी है। एक नई घोषणा। बाबा ने गांव वालों को एक बार फिर पहाड़ी के पास इकट्ठा किया और एक नई घोषणा की। इस बार नए साल का जश्न कुछ अलग होगा। हम सिर्फ पटाखे और मिठाई नहीं बांटेंगे, हम एक नई परंपरा शुरू करेंगे। गांव वाले चौंक गए। नई परंपरा? यह कैसी परंपरा बाबा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प पर्व। हर कोई एक वादा करेगा, खुद से, अपने परिवार से और समाज से। यह वादा तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। संकल्प पर्व का आयोजन 1 जनवरी की सुबह गांव के चौराहे पर बड़ा आयोजन हुआ। पूरा गांव फूलों और रंगोली से सजा था। मंच पर एक बड़ी दीवार बनाई गई थी जिसे बाबा ने संकल्प दीवार नाम दिया। बाबा ने कहा, यह दीवार तुम्हारे सपनों की गवाह बनेगी। इस पर हर कोई अपना एक संकल्प लिखेगा, एक ऐसा संकल्प जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। लोगों के संकल्प। एक नई प्रेरणा। गांव का सबसे बूढ़ा बुजुर्ग रामलाल चाचा सबसे पहले आए और कांपते हाथों से लिखा, मैं रोज सुबह उठकर आधा घंटा टहलूंगा ताकि मेरी सेहत बनी रहे और मैं परिवार के साथ खुश होशियार लड़की राधा आई। उसने बड़े उत्साह से लिखा, मैं 2025 में प्रतियोगी परीक्षा पास करूंगी और गांव का नाम रोशन करूंगी। विनोद ने भी आगे बढ़कर लिखा, मैं हर महीने एक नई किताब पढ़ूंगा और अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हर गांव वाले ने संकल्प लिखा। किसी ने शिक्षा का, किसी ने स्वास्थ्य का, तो किसी ने दूसरों की मदद का। बच्चों का अलग कोना। बाबा ने बच्चों के लिए एक अलग कोना तैयार करवाया। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम ही हमारे भविष्य हो। तुम्हारे छोटे छोटे संकल्प ही गांव को उज्जवल बनाएंगे। बच्चों ने रंग बिरंगे पेन से लिखा, मैं रोज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा और पेड़ लगाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहूंगा। बाबा ने बच्चों की बातों को सुनकर कहा, छोटे संकल्प ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। संकल्प से कर्म तक का सफर। बाबा ने गांव वालों को एक और जिम्मेदारी दी। संकल्प लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना ही असली परीक्षा है। इसलिए हर महीने हम इस संकल्प पर्व का हिसाब लेंगे, कौन कितना आगे बढ़ा और किसे मदद की जरूरत है। लोगों ने यह बात दिल से अपनाई। हर महीने गांव में एक छोटी सभा होती जहां लोग अपने संकल्पों के बारे में बताते। रामलाल चाचा बोले, अब तो सुबह की सैर मेरी आदत बन गई है, पहले की तरह थकान नहीं होती। राधा ने कहा, मैंने 3 किताबें पढ़ ली हैं, मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा में जरूर पास हो जाऊंगी। विनोद ने कहा, मैंने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया और किताबों में अपना समय लगाया। अब सोचता हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। गांव का असली जश्न। बदलाव की कहानियां। साल के आखिर में 31 दिसंबर 2025 को गांव फिर से इकट्ठा हुआ। इस बार कोई पटाखे नहीं थे,
बल्कि लोगों की कहानियां थी, प्रेरणा से भरी हुई। रामलाल चाचा ने अपने स्वास्थ्य में सुधार करके गांव के युवाओं को प्रेरित किया। राधा प्रतियोगी परीक्षा पास कर शहर के कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। विनोद गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था और उन्हें नई सोच की राह पर ले जा रहा था। गांव में सफाई अभियान चलाकर बच्चों ने गांव को सुंदर बना दिया था। बाबा का अंतिम संदेश 2025 की ओर एक और कदम। बाबा ने मंच पर खड़े होकर कहा, 2025 को हमने सिर्फ एक साल नहीं बल्कि बदलाव का उत्सव बनाया। याद रखना, संकल्प से कर्म और कर्म से सफलता तक का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर साल नया मौका है अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का। ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं है, ये हम सब की है। जब हम नए साल को सिर्फ जश्न नहीं बल्कि बदलाव का मौका मानेंगे, तभी असली खुशी और सफलता मिलेगी। हर साल एक नया संकल्प, हर दिन एक नई शुरुआत। यही है नई सोच से नई जिंदगी की असली उड़ान। गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं। इन विचारों को अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हां, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हां बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है।
और इस तरह से काम वासना का भी लगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिप कर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इससे देखता ही चला गया। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अब भी वह देख कर आया था, वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसके मन में वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, और जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था, उस लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी ना किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। न वो ठीक से सो पाता था और न वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहा जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द भी बाहर निकल रहे थे।
वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निडर था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहां पर कुछ नालियां बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। क्या वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है, और ध्यान से देखो इस पत्थर को आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और ये मेरे मन में आए ही नहीं? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर से नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा।
शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा। तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और ज्यादा हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है, और शादी कर लो। पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ तथा अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसमें हजारों वर्षों से सीखा है। यह केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है और वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो कुछ निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना।